वस्ती पंजाब का एक पुराना गांव था। गांव की जमीनें, खेत और नहरें सब एक ही शख्स के कब्जे में थीं, कमाल खान। लोग उससे डरते थे क्योंकि वो जुल्म करने में जरा भी हिचकिचाता नहीं था। कमाल खान की बीवी नज़हत बीबी सालों से औलाद के लिए तरस रही थी। वो हर मज़ार, हर पीर, हर दुआ आजमा चुकी थी, मगर औलाद ना हुई। कमाल खान का दिल सख्त होता गया। एक दिन उसने नज़हत को कहा, ये आखिरी महीना है, अगर अब भी तू मुझे औलाद ना दे सकी तो मैं दूसरी शादी करूंगा। ये सुनकर नज़हत का दिल टूट गया। मायूस होकर वो गांव के कोने पर रहने वाली जादूगरनी नूरी के पास गई। नूरी ने उससे खबरदार किया, जो तू मांग रही है वो आसान नहीं, तुझे औलाद मिलेगी, मगर इसकी कीमत भारी होगी। नज़हत ने रोते हुए कहा, मुझे कुछ भी कबूल है, बस मुझे औलाद चाहिए। नूरी ने एक अमल बताया जिसमें खून और कब्रिस्तान की मिट्टी का इस्तेमाल था। नज़हत ने सब किया और कुछ ही दिनों बाद वो उम्मीद से हो गई। 9 महीने बाद नुज़हत ने 2 बेटियों को जन्म दिया। पहली बेटी सफ़ा खूबसूरत और सेहतमंद थी। दूसरी बेटी शफ़क़ा के चेहरे पर अजीब सा स्याह निशान और हाथ टेढ़े थे। नुज़हत ने दोनों को सीने से लगाया, मगर कमाल खान गुस्से से चीखा, ये कैसी मनहूस पैदा हुई है, ये हमारा नाम खाक में मिला देगी। उसने गांव के चंद कारिंदों को बुलाया और हुक्म दिया कि शफ़क़ा को जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाए। नुज़हत ने चीख चीख कर फरियाद की, मगर किसी ने उसकी ना सुनी। सफ़ा जिंदा नहीं, शफ़क़ा की नन्ही सी लाश को गांव के खेतों के किनारे दफन कर दिया गया। उस दिन से नुज़हत के दिल पर एक ऐसा जख्म लग गया जो कभी नहीं भरा। सफ़ा बड़ी होने लगी, मगर कमाल खान उससे भी नफरत करता था, क्योंकि वो बेटा न थी। वो अक्सर सफ़ा को मार पीट करता और ताने देता। गांव के बच्चे भी उसे मनहूस कहकर चिढ़ते। सफ़ा रातों को ख्वाब में एक लड़की को देखती जिसका चेहरा स्याह धब्बों से भरा होता। वो लड़की उससे कहती, सफ़ा, मैं तुम्हारी बहन हूं, मुझे याद रखना। सफ़ा डर के मारे माँ के पास जाती तो नुज़हत खामोश हो जाती। एक दिन नुज़हत ने बहती आंखों से एतराफ़ किया, बेटी, तेरी एक जुड़वां बहन थी, मगर तेरे बाप ने उसे जिंदा दफन कर दिया। वो अब भी तुझे पुकारती है। उस दिन के बाद सफ़ा के अंदर एक अजीब तब्दीली आने लगी। कभी वो खुद सी लगती, कभी किसी और जैसी। उसकी आवाज़ बदल जाती, कभी हंसती तो कभी भयानक अंदाज में चीखती। गांव वाले समझने लगे कि इस पर साया है। सफ़ा की 18वीं सालगिरह की रात गांव में एक खौफनाक वाक़या हुआ। कमाल खान के खेत के पास से एक मजदूर की लाश मिली। उसका गला चीर दिया गया था और जिस्म पर खाल के बजाय सिर्फ खून के धब्बे थे। अगली रात वो लड़के जो हमेशा सफ़ा को छेड़ते थे, एक एक करके गायब होने लगे। सुबह उनकी लाशें दरख्तों से उल्टी लटकी मिलती थीं। गांव वाले खौफ से कांप गए। अब सफ़ा की आंखों में अक्सर एक सुर्खी झलकती थी। वो कभी मासूम सफ़ा लगती और कभी कहर भरी शफ़क़ा। नज़हत ने पहचान लिया कि शफ़क़ा की रूह अपनी बहन के जिस्म में लौट आई है। कमाल खान एक रात घर आया तो उसने सफ़ा को अपने कमरे में पाया। वो हंस रही थी और साथ साथ कह रही थी, अब्बा, याद है ना जिस खेत में तूने मुझे दफन किया था, आज तेरी बारी है। शफ़क़ा की रूह ने कमाल खान को घसीटकर उसी खेत में ले जाकर दफन कर दिया जहां वो बचपन में जिंदा दफन की गई थी। उसकी चीखें दूर दूर तक गूंजती रहीं, मगर कोई मदद को ना आया। इसके बाद गांव में एक दहशत फैल गई। लोग कहते थे कि रात को खेतों से एक लड़की की हंसी और रोने की आवाजें आती हैं। कुछ लोग सफ़ा को देखते तो लगता वो ठीक है, मगर अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर शफ़क़ा की झलक नजर आती। नज़हत पागल हो गई। वो दिन रात कहती रहती, मेरी दोनों बेटियां जिंदा हैं, एक मेरे सीने पर, एक मेरे साए में। गांव के लोग अब उस खेत के करीब जाना छोड़ चुके थे। सब जानते थे कि शफ़क़ा का साया अब भी जिंदा है और जब तक उसका इंतकाम पूरा ना हो, सुकून वापस नहीं आएगा। ये कहानी सिर्फ एक बदरूह का किस्सा नहीं, बल्कि जुल्म,
ناانصافی اور ماں کی مجبوریوں کی کہانی ہے۔ شفقہ وہ بدلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔